जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्र की बात चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बस्तर में भाजपा एकमुश्त कैसे जीतेगी। बस्तर में क्या है, 50-50 है या 50 या 30-70 है। बस्तर की ये स्थिति है, कभी कभी भाजपा एकमुश्त हार जाती है। सरगुजा की स्थिति तो बेहतर है, कुछ ना कुछ जीत जाती है, लेकिन बस्तर में कभी क्लीन स्वीप हार जाएगी या फिर कभी कभी होगा ज़्यादातर कांग्रेस ही जीतेंगे। तो वो क्या है, वामपंथी गढ़ है। क्या है, वामपंथी गढ़ है। बस्तर वामपंथी गढ़ है। मैं वहाँ 4 महीने रहा हूँ। बस्तर में आप जिला केंद्र को छोड़ दीजिए, उसके जिला केंद्र से 10 किलोमीटर दूर जाइए, वहाँ भाजपा के कार्यकर्ता मिलना मुश्किल है, कांग्रेस के ही कार्यकर्ता मिलेंगे। और मैं तो आरएसएस में काम किया, तो आरएसएस की बताता हूँ। वहाँ बस्तर में 10 किलोमीटर दूर जाइए तो आपको एक कार्यकर्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। आरएसएस में कार्यकर्ता की एक टोली होती है, जैसे जिला कार्यकारिणी होती है। जिला कार्यकारिणी के बाद जो खंड कार्यकारिणी या विकास खंड कार्यकारिणी होती है, उसमें विकास खंड प्रमुख के अलावा कोई दायित्व लेने वाला नहीं है। ये स्थिति सोचिए। संघ के एक भी कार्यकर्ता नहीं है, संघ के एक भी कार्यकर्ता नहीं है, समाज तक पहुंच नहीं रहा है, तो भाजपा कैसे जीतती होगी, उस चमत्कार ही मानिए। और कांग्रेस, वहाँ वामपंथी का खूब गठबंधन है दोनों का। माओवादी गठबंधन, माओवादी लेफ्टिस्ट, जो नक्सलाइड हिंसा, नक्सलाइड अभी हाल ही में वहाँ 10 जवान शहीद हो गए हैं बीजापुर में। ये CPI-ML का क्या है, माओइस्ट का। CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के माओइस्ट, माओवादी संगठन तो है वहाँ, वो उस पर कार्य करते हैं। और जहाँ सुरक्षा, जहाँ विकास की गति हो, वहाँ सुरक्षा बल को हत्या करके, सुसाइड, दुनिया भर के कृत्य करके, मार के, हिंसा करके उनको भगा दिया जाता है, ताकि सुरक्षा का माहौल, समाज में सुरक्षा का माहौल हट जाए। तो स्थिति सरकार, ये स्थिति वहाँ की विपक्ष करती है, कांग्रेस पार्टी और वामपंथी पार्टी मिलके। तो वहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या क्या है, जनजाति है। और जनजाति भी क्या, गोंडी। बस्तर में हल्बी और गोंडी भाषा आम भाषा है। तो मेरा मानना है, बस्तर में अगर भाजपा को क्लीन स्वीप करना है तो कम से कम हमको गठबंधन करना पड़ेगा। और गठबंधन किससे करना पड़ेगा, मायावती से नहीं हो सकता, किसी और पार्टी से नहीं हो सकता। वहाँ गठबंधन सिर्फ उसकी किससे हो सकता है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से, जिनके गोड़ वोटर हैं या ट्राइबल वोट। जब त्रिशंकु वहाँ जब समीकरण बनेंगे, त्रिशंकु समीकरण बनेंगे, तब कहीं संभावना है हिंदू वोट से भाजपा जीत जाएगी। और जो सेकुलर वोट हैं, आधा कांग्रेस में आधा गोंडवाना में कटेगी, तब कहीं भाजपा वहाँ जीत सकती है। तो हमको ऐसे विचार न करना चाहिए कि वहाँ हर जगह त्रिशंकु समीकरण बने। त्रिशंकु बहरहाल किसी की किस्मत से कोई जीत सकता है, कोई कांग्रेसी जीत सकता है, लेकिन अगर त्रिशंकु समीकरण बन गए उधर, तो भाजपा की तय है जीतना, मेरा ये मानना है। और इसको करके देखें, अच्छा, ये परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि वहाँ वैसे अकेले अपने दम पे भाजपा कभी कभार ही कोई सीट में जीतती है, हमेशा हर बार जीतने की गारंटी नहीं रखती। कोई चुनाव का प्रचार, कोई बात आम समाज तक पहुँच जाए तो जीत जाएगी, नहीं तो संभावना नहीं है। बिना गोंडवाना गणतंत्र के गठबंधन बिना हम वहाँ कांग्रेस को हरा पाना तो मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस का ऑलरेडी गठबंधन है CPI-M से, जिसके सीताराम येचुरी अभी गुजर गए, डी राजा उसके 2 नंबर के लीडर हैं। तो वो सब के गठबंधन से वहाँ चुनाव होता है, और वो एकमुश्त कांग्रेस को सपोर्ट करती है।
तब कहीं वो कांग्रेस वहाँ जीत पाती है। सरगुजा में बहरहाल भले कमज़ोर हो गई हो वामपंथी या माओइस्ट माओवादी, लेकिन बस्तर अभी भी एक घटनाएं देखी, बीजापुर की घटनाएं, 10 जवान शहीद हो गए, क्या संदेश दे दे। इससे पहले कांग्रेसी नेता मर गए थे, समाज को ये संदेश दिया जाता है। ये भी पूर्व में 2020 में 2022 से पहले 2018 के चुनाव में के बाद एक विधायक वहाँ मर गए, दंतेवाड़ा के विधायक मर गए। तो ये आम घटना है। ये क्यों हो रही है? खूनी हिंसा का खेल वहाँ निरंतर चलता रहेगा। खूनी हिंसा का खेल कब खत्म होगा? जब वहाँ की समाज जागृत होगी। और समाज जागृत कब होगी? जब वहाँ विकास होगा, वहाँ लोगों की बात ज़मीन तक पहुँचेगी। अभी लोगों की बात ज़मीन तक पहुँच ही नहीं रही। वहाँ सारे विकास के अवरोध करके रोक दिया जाता है, और जाने आने का माध्यम ही नहीं, तो वहाँ बात क्या पहुँचाएंगे आप? वहीं लोकल लोग रह रहे हैं, लोकल लोग तय करते हैं। लोकल जो बता दिया वो नहीं मानता है तो एक सरपंच की हत्या करा देंगे, सचिव की हत्या करा देंगे, पुलिस वाले की हत्या करा देंगे, ऐसे करा करेंगे। वहाँ सरकार कम से कांग्रेसी गठबंधन आराम से वहाँ सरकार बना लेती, और उस जंगल ज़मीन का धड़ल्ले से अवैध उत्पादन करके, अवैध जंगलों की कटाई करके अनाप शनाप पैसा कमाते हैं, और तेलंगाना भिजवाएंगे, उड़ीसा भिजवाएंगे, ऐसे करके वहाँ के भूमाफिया लगे हुए हैं। तो दोस्तों, मेरा एक सुझाव था, अगर भाजपा इस पर विचार करे तो वहाँ भाजपा क्लीन स्वीप होगी। और एक सुझाव ये भी था, वहाँ ऐसा तय किए करे कि गृह मंत्री वहाँ से बने। कम से कम जब तक स्थिति न सुधरे तब तक तो गृह मंत्री कम से कम वहाँ बनाए, क्योंकि गृह मंत्रालय ही वहाँ के स्थिति परिस्थिति को आकलन कर सकता है, अनुभव कर सकता है। उनके पास पावर होगा तब कहीं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि वहाँ किसी हिंदू के लिए या किसी हिंदू के लिए जो किसी विचार को मानता हो, कि कोई हिंदू अगर किसी विचार को मानता है तो वहाँ जिंदा रहना मुश्किल है। और हिंदुत्व विचारधारा या भाजपा की विचारधारा को मान रहा है वहाँ, तो उसके लिए चिंताजनक स्थिति है। तो दोस्तों, ये गठबंधन होगा गोंडवाना गणतंत्र से, तो त्रिशंकु समीकरण हर विधानसभा में बनेंगे तो कहीं भाजपा जीत सकती है। तो दोस्तों, एक विचार था मेरा। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।